क्लासमेट रेशम गुप्ता इज हियर। आज हम लोग डिसिप्लिन के प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। डिसिप्लिन एक प्रैक्टिस है जिसमें हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और वहाँ की सारी रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या स्कूल। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है एम्प्लॉय अग्रीमेंट। एम्प्लॉय अग्रीमेंट एक ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट है जिसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशन के बारे में बताते हैं कि उनके बीच क्या रिलेशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या राइट एंड ऑब्लिगेशन उनके बीच है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सैलरी, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉय को सही सैलरी प्रोवाइड करे और एम्प्लॉय का ये राइट है कि वो अपने एम्प्लॉयर से सही सैलरी का मांग करे। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि गुड सुपीरियर का हर लेवल पे होना है। क्लास में जब टीचर इनडिसिप्लिन के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो वो डिसिप्लिन को प्रमोट करते हैं। वैसे ही गुड सुपीरियर को हर टाइम टू टाइम नेसेसरी एक्शन लेना पड़ेगा डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए। क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैनेजर या फिर एम्प्लॉयर अपने लेबर को ये प्रॉमिस करते हैं कि जितना जल्दी उनका वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उतना जल्दी उनकी वेजेस या सैलरी बढ़ा दी जाएंगी। प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो जाता है लेकिन उनकी वेजेस एंड सैलरी नहीं बढ़ाई जाती। ये मोटो, ये केस अगर कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट से ठीक होगा तो इधर डिसिप्लिन के प्रिंसिपल को खतरा है। वहीं अगर ये हार्मनी के साथ सुलझ जाए तो हम कह सकते हैं कि वहाँ डिसिप्लिन है। तो क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट रहना बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, अगर क्लास का कोई बच्चा लेट आया, उससे 100 रुपये पेनल्टी ली, फाइन लिया, तो क्लास का टॉपर भी कल को लेट आए तो उसे भी 100 रुपये ही देने पड़ेंगे और टीचर को भी लेने चाहिए। वैसे ही सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच एक इक्वालिटी होनी चाहिए। जो इनडिसिप्लिन एक दोनों करते हैं उसके लिए उन्हें सेम अमाउंट ऑफ पेनल्टी चार्ज किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव इफेक्ट। उससे पहले नेगेटिव इफेक्ट डिसिप्लिन को नहीं अगर आप मेंटेन करें ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा। सबसे पहले हाई लेवल टर्नओवर समझते हैं। स्कूल में ऐसा होगा कि किसी एक सब्जेक्ट के टीचर बार बार चेंज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पुराने टीचर बार बार स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। वैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब ज़्यादा दिन तक एम्प्लॉय नहीं टिकते और वो बार बार छोड़ के चले जाते हैं तो जो काम है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो रुक जाता है और कभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन एक एक्सपीरियंस वर्कफोर्स अपनी नहीं खड़ी कर पाता है। तो आप समझ गए होंगे हाई लेवल टर्नओवर का मतलब। और इसके कारण ऑर्गेनाइजेशन गोल जो कि स्कूल के मैटर में होगा सिलेबस कंप्लीट करना, वो नहीं हो पाएगा और वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन गोल भी नहीं पूरा हो पाएगा। अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं हुआ तो क्या होगा? इनडिसिप्लिन ही ना क्रिएट होगा। अब आगे बढ़ते हैं कीवर्ड की तरफ। अगर आपको लगे क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट नहीं हो रहा बिल्कुल उस एम्प्लॉयर और वर्कर के बीच सैलरी को लेके, कहीं भी किसी केस स्टडी में लगे तो आप कह सकते हैं कि वायलेट हो रहा है डिसिप्लिन का प्रिंसिपल। और अगर पेनल्टी इक्वली चार्ज किया जा रहा है इसका मतलब कि डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि उधर डिसिप्लिन के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये प्रिंसिपल यहीं ख़त्म होता है। कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने का ट्राई करूँगी। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको जल्दी मिले। थैंक यू।